अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो फेल कैंडिडेट्स के लिए मैं एक बना रहा हूँ, जिसमें मैं उन्हें ये गाइड करूँगा कि फेल कैंडिडेट अपना पेपर के लिए किस वक्त अप्लाई कर सकते हैं और उनका अप्लाई का तरीक़ेकार क्या होगा। अब फेल इसमें दो तरह से तीन तरह होगा, ठीक है। तीन तरह से, पहले जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई वो फेल हुए, दूसरे जिन्होंने अपने पेपर अटैम्प्ट नहीं किया और पेपर में फेल हुए हैं, तीसरा कैंडिडेट वो होगा जिसकी वर्कशॉप रहती होगी। अब जिनका पहले तरह से है, जिनकी मिसाल के तौर पे जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई या जिनकी असाइनमेंट फेल है या जिनकी असाइनमेंट एक्सेप्ट ही नहीं की ही इन्होंने सुपरवाइज़र ने या ट्यूटर ने, या जिनका रिसर्च प्रोजेक्ट फेल है या 8607 फेल है, तो वो पेपर के जिस टाइम अगर उनका पहला सेमेस्टर है तो वो इंतज़ार करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर उनका आ जाए। और जिनका अभी तक थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, वो अगर उनके एडमिशन अभी जैसे ओपन है तो वो अभी से अप्लाई कर सकते हैं अपना साल ज़ाया किए बगैर। इसके लिए रीअपेयर के लिए, जो रीअपेयर है और फेल है, बोथ आर दी सेम थिंग्स, ठीक है। ये सारी वीडियोस मैं AIOU इन्फो चैनल में शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दोगे। या यो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करोगे, बेल का। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करोगे। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। पहला है एडमिशन फॉर्म फ्रेश, एडमिशन फॉर्म फॉर MS और ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट। जो सेकंड सेमेस्टर के होते हैं वो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप ये देख रहे हो, मैंने इसमें वैसे ही रोल नंबर एंटर किया किसी पर्सन का BY जो है इसके साथ, ठीक है। तो इसमें इसने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तहसील सेलेक्ट करेगा, सेल नंबर लिखेगा, ईमेल ID लिखेगा। और ये चीज़ मेन है, इसको आप देखोगे। B.Ed वाले हो, अपना B.Ed का रोल नंबर लिखोगे, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है। यहाँ पे जैसे सेकंड सेमेस्टर है वो उसकी यहाँ पे अदर लिखा हुआ है, अदर का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। जैसे ही अदर के ऑप्शन पे आएंगे आप, तो यहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अदर के ऊपर ऑप्शन पे आने के बाद, जैसे मैंने ये थर्ड सेमेस्टर क्लिक किया, मैं इसको रीलोड करके आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर क्लिक किया तो नीचे कोर्सेज आ गए, ठीक है। जैसे ये सेकेंड सेमेस्टर का आपको मैं दिखा रहा था, तो इसमें आपने अदर पर क्लिक करना है। अदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्पेशलाइजेशन ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पर ये एक तरह से कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें आपका जो भी कोर्स थीसिस फेल है, जो भी कोर्स फेल है, आप वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपका ये इस टाइम आपकी 2240 रुपये फ़ीस आ गई एक किताब की। आपने इस किताब का सबमिट करोगे फॉर्म। अब जिस मिसाल के तौर पे 2 में आपका रीअपेयर आए, आपका पेपर फेल नहीं होने चाहिए, आपकी असाइनमेंट फेल होनी चाहिए, वहाँ पे रीअपेयर लिखा हो या फेल लिखा हो, तब आप ये करोगे। जो पेपर वाली है, मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी एट दी एंड, वो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब जैसे करिकुलम है, ठीक है, मैंने ये एक सेम कोड सेलेक्ट किया, ये मैं कोई और इसकी जगह सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं जैसे ही, अगर मिसाल के तौर पर 2 सब्जेक्ट है, तो मैं इसको जैसे सबमिट करूँगा, यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद सबमिट करूँगा, तो मेरे को चालान जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका सब्जेक्ट फेल, रीअपेयर, ये इस तरह से है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दिया होगा, और अपने किसी एक दोस्त के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट लास्ट